global burden, around 1.5 billion people in the world, they are suffering from hypertension. हाइपरटेंशन क्या होता है? There is a sustained increase in the blood pressure in a quiet state. It's called hypertension. Most of the young people and they are addicted to smoking. पेशेंट्स को मालूम कैसे चले कि उसको हाइपरटेंशन है? मम्मी को, नानी को, दादी को, डैडी को, किसी को भी आपको हाइपरटेंशन है तो नॉर्मल पीपल से आपको आने के चांसेस 20 से 30% ज्यादा है. हाइपरटेंशन डे बाय डे कॉमन होता जा रहा है, इसका रीजन क्या है? जेंडर वाइज मेल्स में ज्यादा है जी. जैसे एज हो जाएगी वैसे फीमेल्स में बीपी बढ़ने का चांसेस ज्यादा है. एक कंडीशन है प्री हाइपरटेंशन करके जी. अगर वो स्टेज में आप आएंगे तो आपको हाइपरटेंशन नहीं आएगा. क्या अनट्रीटेड हाइपरटेंशन से मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं. जी. आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे. जी. कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशन होता है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे. जी. और ब्रेन में इट कैन कॉज स्ट्रोक. जी. और कभी कभी इंट्राक्रेनियल हेमोरेज. इंडिया में अराउंड 30% लोग इस डिजीज को लेकर इन्वॉल्व हो चुके हैं और अराउंड 50% लोग इसी वजह से इसी बीमारी को लेकर हार्ट अटैक से मर चुके हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन, जो कि हमारे इंडिया में डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है. तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज गेन करेंगे और इस बीमारी को बचने के जैसे तरीके होते हैं वो सब नॉलेज गेन करेंगे. तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोस्ट रेप्यूटेड डॉक्टर. मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच. तो सर आज हम कंप्लीट नॉलेज गेन करना चाहते हैं आपके जरिए से बीपी के हाइपरटेंशन के बारे में. इट्स माय प्लेजर. मैं आपको जितना मैं अच्छा समझा सकूं समझा दूंगा आज इंशाल्लाह. हाइपरटेंशन क्या होता है? देयर इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इन ए क्वाइट स्टेट. इट्स कॉल्ड हाइपरटेंशन. इसका मतलब आपकी कंसिस्टेंटली आपकी बीपी हाई है, आप नॉर्मल रहने के बावजूद, मतलब कहीं भाग के नहीं आए, डर के नहीं आए, कोई टेंशन में नहीं है, फिर भी आपकी बीपी हम चेक कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा बता रहा है, वो कंडीशन को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं. यूजुअली इट कैन बी मेजर्ड इन 2 मेजरमेंट्स, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. जी. हाँ, तो सिस्टोलिक का मतलब क्या है? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सिस्टोलिक बोलेंगे. जी. जब हार्ट रिलैक्स होता है उसको डायस्टोलिक बोलेंगे. तो यूजुअली आपने सुना होगा नॉर्मल हाइपरटेंशन आपको 120/80 रहेगा. तो ऊपर का पार्ट जो है वो सिस्टोलिक है व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, और नीचे का है जो है ना हार्ट जब रिलैक्स होता है वो 80 जो बोलते हैं ना डायस्टोलिक है. बीपी मतलब क्यों होता है बोलते हैं ये दिस इज द फोर्स ऑफ द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज. मतलब जब हार्ट पंप करेगा ना तो जो ब्लड है जो फोर्स है आर्टरी के वॉल को टच करेगा ना तब हमें वो मिलेगा, फील करेगा. तो उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं. ठीक है. और इनके कॉजेस क्या होते हैं सर हाइपरटेंशन के? हाइपरटेंशन एक्चुअली हाइपरटेंशन कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन. तो प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? यूजुअली आपको कोई कॉज नहीं रहेगा उसमें. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसेंशियल हाइपरटेंशन. तो आजकल की मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर अफेक्टेड विद प्राइमरी हाइपरटेंशन कि उसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है और अननोन इटियोलॉजी बोलते हैं उसको प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं. बट देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन. सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है? आपको कोई कॉज है उसके बाद वो आपको हाइपरटेंशन हो गया, वो कंडीशन को सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं. मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा आपको. फर्स्ट रीनल आर्टरी स्टीनोसिस की कंडीशन है. जब आपकी किडनी की कोई आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया है, क्योंकि किडनी बहुत यूजफुल है आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, तो वो होगा तो आपको इनडायरेक्टली बीपी ज्यादा आ जाएगा. या फिर किडनी के कोई डिसीजेस है, रीनल पैरेन्काइमल डिसीजेस, दैट आल्सो लीड टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन. या एड्रिनल ग्लैंड्स के ट्यूमर है, कोई कैटेगरी ये नॉर्मल फियोक्रोमोसाइटोमा बोल के कोई ट्यूमर है, तो वो क्या करेगा आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे जिससे बीपी बढ़ता है. और थोड़े थायराइड के डिसीजेस हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस वगैरह, इसमें भी बीपी बढ़ता है. थोड़े लोग मोटे रहते हैं उनको स्लीप अपनिया सिंड्रोम बोल के होता है, रात में उनके सडनली एकदम सांस रुक जाती है ना, तो वो कंडीशन में भी बीपी बढ़ता है.
और थोड़े हैं कॉक्टेशन ऑफ एयोर्टा करके, मतलब मेन एयोर्टा सबसे जो बड़ा आर्टरी है हमारे पास बोलते हैं ना, उसको एयोर्टा बोलते हैं। उसका अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो गया, Blockage। उसको ब्लॉकेज, जी। उसको कॉक्टेशन ऑफ एयोर्टा बोलते हैं। वो आपको बीपी ज्यादा करेगा। तो और थोड़े कंडीशंस हैं जैसे हाइपर अल्डोस्टेरोनेमिया बोल के है, जी। तो आपके बॉडी में अल्डोस्टेरोन की तादाद ज्यादा हो गई, जी। उससे भी बीपी बढ़ेगा। जी। तो बहुत सारे कंडीशंस है ये सेकेंडरी टू जी। ये कंडीशन की वजह से भी हाइपरटेंशन आ जाएगा। एज ए सेड प्राइमरी हाइपरटेंशन, दिस इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी टू सम कॉज, जी। इसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा। और थोड़े लोगों में और एक एंटिटी है नोन एज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जी। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी में जो बीपी आता है बोल के समझते हैं आप लोग, जी। उसको हम लोग जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। जी। वो यूजुअली हम उसका एक लिमिट है 140/90। जी। अगर हम लोग प्रेगनेंसी 20 वीक क्रॉस कर चुके हैं, उसके बावजूद हम चेक कर रहे हैं रेगुलरली बीपी इज 140/90 विद द एब्सेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द यूरिन, तो वो कंडीशन में हम उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। मतलब पहले कभी बीपी नहीं था उनको, जी। बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी शी डेवलप्ड। जी। इफ इट इज कंसिस्टेंटली अबव 140/90 देन इट इज कंसिडर्ड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। पेशेंट्स को मालूम कैसा चले कि उसको हाइपरटेंशन है? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी विजिट कर रहे हैं डॉक्टर को एंड ऑल, यूजुअली विल फॉलो ए गाइडलाइंस कॉल्ड जॉइंट नेशनल कमेटी गाइडलाइंस। तो आपकी अगर एज 60 इयर्स के नीचे है और आपकी बीपी अगर 140/90 या उससे ज्यादा है, जी। तो आपको हाइपरटेंसिव बोल सकते हैं। जी। बट ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको नहीं है, यू हैव टू टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड इन अ क्वाइट तीन से चार एज आई सेड इन दोस ऑल थिंग्स, हाउ टू पेशेंट क्वाइट एंड ये ना काम एंड ऑल, आराम से विथ कुछ स्मोक अल्कोहल नहीं किया हुआ, वो कंडीशन में आप उसको 3 सेटिंग में बीपी चेक कीजिए। जी। यू कैन टेक एवरेज दिस वन बीपी मेजरमेंट्स, जी। देन इफ इट इज मोर देन 140/90 देन यू कैन कॉल इट एज हाइपरटेंशन। अगर आपकी एज 60+ है, जी। देन ये मार्जिन बढ़ जाएगा थोड़ा सा, 150/90 तक आपको छूट है। अगर 150/90 या इससे अबव है तो आपको बीपी है बोल के बोलेंगे। जी। अगर आपको किडनी पेशेंट है या फिर लिवर के कोई पेशेंट है, आपको स्ट्रिक्टली आपको बीपी 130 और 80 के नीचे मेंटेन करना चाहिए। जी। हमारा ब्लड प्रेशर कौन सा ऑर्गन रेगुलेट करता है? कंट्रोल करता है। जी। सो किडनीज, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एड्रेनल ग्लैंड्स, दीज आर द मेजर ऑर्गन्स विच कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। जी। किडनीज कैसे कंट्रोल करेगा, मतलब किडनीज उसके थोड़े डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, उससे वो आपका बीपी कंट्रोल करेगा। एक तो क्या करेगा किडनीज, इट विल एडजस्ट द ब्लड वॉल्यूम, आपके बॉडी में कितना ब्लड चल रहा है, कितना हार्ट से आके वो एडजस्ट करेगा। और रेगुलेट दी वाटर आपके बॉडी में रिटेंशन एक्सक्रीशन सब किडनी ही करेगा, उससे भी ब्लड प्रेशर का असर पड़ता है। और इट विल कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द वेसल्स, जी। जो आर्टरीज वगैरह होते हैं ना, वो डायमीटर भी कंट्रोल करता है किडनी, जी। तो उससे भी ब्लड प्रेशर पे असर पड़ेगा। एंड इट विल सीक्रेट सम ऑफ द हार्मोन्स लाइक रेनिन, जी। वो आपको बीपी कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जी। है, कॉल्ड एज रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। जी। वो मैकेनिज्म यूजुअली आपके बीपी को रेगुलेट करेगा। और एक ग्लैंड है कॉल्ड सुप्रारेनल ग्लैंड या फिर एड्रेनल ग्लैंड, जी। ये यूजुअली किडनीज के ऊपर ट्रायंगुलर शेप के ग्लैंड्स रहेंगे। जी। तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे आपने सुना होगा कॉर्टिजोल या फिर तुम्हारे एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, अल्डोस्टेरोन, ये सारे है ना हार्मोन्स, जी। ये सब एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, वो भी बीपी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। और एक मैंने बोला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जी। वो क्या करेगा, कहीं आप एकदम डर गए, घबरा गए, तो आपको इमीडिएटली आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा जी। और इट विल कॉज वैसोकंस्ट्रिक्शन और आपकी बीपी बढ़ जाएगी। जी। इसको आल्सो नोन एज फ्लाइट और फ्राइट रिएक्शन। जी। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं आपकी बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। बीपी को टेस्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए हाँ, क्या प्रिकॉशन कर लेना चाहिए? अच्छी बात है। मैं आपको बीपी मेजरमेंट्स को बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। नॉर्मली एक बीपी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम लोग स्पिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। जी। स्पिग्मोमैनोमीटर आपने तो देखा होगा सब लोगों, आजकल के वो हम लोग मैन्युअली बीपी चेक कर सकते हैं। आजकल डिजिटल्स बहुत सारे आ गए जी। हैं, जस्ट आपको टाई करना होता है, एक बटन दबाते ही आपको बीपी का रीडिंग आ जाता है। जी। तो उसमें क्या डिफरेंसेस है और बीपी कैसे चेक करना है मैं आपको इजीली बताऊंगा। अभी कोई भी पेशेंट का आपको बीपी चेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट रिलैक्स रहना चाहिए। जी। मतलब कोई इसको टेंशन वेंशन नहीं, जस्ट ही शुड बी रिलैक्स्ड।
जी। आपको बेड को करना है तो उसको आराम से जस्ट सिट ऑन द चेयर, जी। और उसके दोनों पैर है ना आप जमीन पे लगे हुए जमीन रहने पे चाहिए, लगे। और उसका जो बैक है ना वो जी। चेयर को सपोर्ट करता हुआ रहना चाहिए, रिलैक्स बैठना चाहिए। उसके साथ बीपी चेक करवाने से पहले यू शुड हैव पास्ड यूरिन, जी। और कोई अल्कोहल, स्मोकिंग या फिर सम कुछ भी ऑन द Addiction। ड्रग्स, मेडिकेशन, ये कुछ भी नहीं लेना, कोई कॉफी वीफी भी नहीं पीना है, जी। क्यों वो थोड़ा सा अल्टर करेगा आपकी बीपी को। तो आप क्या करना है, बिठाना है। देन आपको दोनों मेथड बताऊंगा मैं, जी। स्पिग्मोमैनोमीटर से कैसे बीपी चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक स्पिग्मोमैनोमीटर बोलता है बीपी चेक करने की मशीन रहेगी, उसके साथ एक कफ रहेगा और मशीन के ऊपर सारे रीडिंग्स रहेंगे, जी। और एक बल्ब रहेगा, जी। उसको आप इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकते हैं। जी। तो इसमें क्या होगा, जब भी पेशेंट बैठा है तो उसको आप कफ है ना यूजुअली आर्म पे बांधा जाता है, जी। जो हमारा हाथ है उसके ऊपर हिस्से को आर्म बोलते हैं, नीचे हिस्से को फोर आर्म बोलते जी। हैं। तो आर्म में ऐसी जगह बांधना तो कि 1 इंच ऊपर आपके एल्बो से बांधना है उसको। जी। और बीपी कफ ना तो बहुत ज्यादा बड़ा, जी। ना तो बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, जी। अदरवाइज यू विल हैव अ मिसलीडिंग आपको ये मिलेंगे जी, डाटा, accurate नहीं मिलेगा। एक्यूरेट डाटा नहीं मिलेंगे। जी। तो और क्या करना चाहिए बोल तो ज्यादा टाइट या फिर ज्यादा लूज, दोनों भी नहीं करना चाहिए। मीडियम। इतना बांधने के बाद आप क्या करोगे बोले तो आपके पास एक वो बल्ब रहेगा, जी। तो आप उसको पहले बंद करके स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बल्ब। जी। तो आपको सिस्टोलिक प्रेशर के ऊपर तक आपको इन्फ्लेट करना चाहिए। जी। वो एक टाइम के बाद क्या होगा, आप अपना स्टेथ से यूज कर सकते हैं या फिर पाल्पेटरी मेथड भी है। जी। पाल्पेटरी मेथड का डिसएडवांटेज क्या है, सिर्फ आप ऊपर की बीपी मेजर कर सकते हैं, Systolic। बट स्टेथ से आप ऊपर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों भी बीपी मेजर कर सकते हैं। जी। तो जैसे आपने एक तो अपने पंप किया, जी। उसको इन्फ्लेट किया पूरा सा, देन स्लोली स्टार्ट डिफ्लेटिंग। जी। जैसे ही आप डिफ्लेट करना चालू करोगे तो एक पॉइंट पे आपको साउंड सुनाई दे देगा, जी। शार्प टैपिंग साउंड ऑफ सुनाई देगा। जी। तो वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोला था ना, नॉर्मली आपको जैसे 128 या सुनते हैं ऊपर का जो 120 है ना, जी। वो फर्स्ट वाला जो टैपिंग वाला साउंड है ना, वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। जी। तो जैसे ही आप फिर से डाउन करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आवाज पूरी सारी बंद हो जाएगी। तो वो जो पॉइंट पे बंद होती है उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जी। तो ये मेथड है। अभी आजकल तो डिजिटल आए हैं, डिजिटल मशीन में आप जस्ट आप बांध दिए, 2 मिनट में आपके ऊपर के नीचे के दोनों का रीडिंग बता देगा वो। जी। बट उसका डिसएडवांटेज क्या है, दे हैव सम एरर्स। जी। आप 10 to 15 प्लस और माइनस मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी उसमें एरर रहेगा जी। डिजिटल में। हाँ, आप इमरजेंसी में घर में मॉनिटरिंग में आप यूज कर सकते हैं, नॉट अ मच, बट एक्यूरेट इज मैनुअल मेथड। जी। तो आप जो भी जाइए, आप हेल्थ जो भी वर्कर हैं या फिर डॉक्टर्स हैं आपके, जी। वो आपका करेक्ट बीपी बता सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, you please go to and consult your medical people. Okay? हाइपरटेंशन डे बाय डे कॉमन होता जा रहा है, इसका रीजन क्या है? ठीक है, यस, हाइपरटेंशन आजकल कॉमन होता जा रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बिकॉज डे टू डे प्रैक्टिस आई सी मेनी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, इवन यंग पीपल दे आर गेटिंग हाइपरटेंशन। इसका बहुत सीधा सा एक रीजन है, मल्टीपल फैक्टर्स है। फर्स्ट जी। क्या है, most of the young people and old, they are addicted to smoking. जी। That is a major risk factor. Alcohol, बैड हैबिट्स। bad habits. जी। Okay, alcohol. And third one is physical inactivity. जी। Most of the people nowadays पहले की तरह कोई बाहर जाके आउटडोर गेम्स, everyone is on mobile. जी। तो कोई आपको फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं मिल रहा है। जी। तो फिजिकल इनएक्टिविटी, गेनिंग वेट, एब्डोमिनल ओबेसिटी जी। या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, एंड इनएडिक्वेट स्लीप जी। और साइकोसोशल स्ट्रेस, जी। these are all the factors that are actually accentuating, precipitating normal people into hypertensive people. जी। तो नॉर्मल पीपल भी अगर ये सब रेगुलरली कर रहे हैं तो इसीलिए क्या हाइपरटेंशन बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। जी। मेन हमारी लाइफस्टाइल है, एंड वी आर इन अ हरी नाउअडेज। जी। हर एक को एक कुछ प्रेशर है, जी। और दे हैव जस्ट forgot the ideal way of this one lifestyle. जी। So वो कुछ भी खा रहे हैं, ये मतलब जंक फूड्स, जी। कैंड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स, एंड आपको क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज के नाम पे कुछ नहीं, जस्ट मोबाइल लेके बैठना है, जी। एंड देयर इज ओबेसिटी, जी। दे आर नॉट हैविंग इन एडिक्वेट स्लीप। जी। तो ये सब फैक्टर्स है ना आपके बीपी को बढ़ाने में
मदद करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आजकल क्या है बोले तो इसीलिए हाइपरटेंसिव आजकल की तादाद में बहुत बढ़ गया है। जेनेटिक्स से भी आने चांसेस है क्या? यस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशन, फैमिली हिस्ट्री जी विल कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन। जी तो जीन्स है, मतलब आपकी फैमिली में आपकी मम्मी को, नानी को, दादी को, डैडी को, किसी को भी आपको हाइपरटेंशन है जी। तो नॉर्मल पीपल से आपको आने के चांसेस 20 से 30% ज्यादा है। ज्यादा हो जाता है। हाँ जी वो जेनेटिकल एसोसिएशन है। जी। हाँ जेनेटिक एसोसिएशन है हाइपरटेंशन के लिए। यस अब तो ज्यादातर देखा जा रहा है कि जेनेटिक्स से ज्यादा अपने सेल्फ बीपी लेके आ रहे हैं। हाँ जेनेटिक तो देखो अभी वो क्या है, इट्स कांट बी अवॉइडेबल। हमारे पास रिस्क फैक्टर्स में दो टाइप है जी बीपी के, एक तो मॉडिफाइबल है और एक नॉन मॉडिफाइबल है। जी अभी मॉडिफाइबल पे हम लोग उसको वर्क करके हम लोग अच्छा कर सकते हैं। जी अब नॉन मॉडिफाइबल तो वो तो ऊपर वाले की देने वाले से बोलते हैं ना, ऐसा है। जी। अब मैं आपको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ द हाइपरटेंशन बताता हूँ। नॉन मॉडिफाइबल में फर्स्ट एज, आप कुछ नहीं कर सकते एज को, आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी बीपी आने के चांसेस भी बढ़ेंगे, बढ़ जाएगा। तो वो तो नॉन मॉडिफाइबल है, आपकी एज बढ़ेगी। हाँ आप इसको हेल्दी लाइफस्टाइल से बचा सकते हैं। एक हो गया। नेक्स्ट रेस जी या फिर एथनिसिटी बोलते हैं ना, यूजुअली आपने सुना होगा जो काले लोग हैं ये हैं उनमें हमेशा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा। जी तो वो तो ऊपर वाले के ये है, मतलब जैसा बोलते हैं ना हम लोग नेचुरल है, वो कुदरती है जी। तो उसमें नॉन मॉडिफाइबल है वो। हाँ और एक चीज है, एज हो गया, रेस हो गया, इसके बाद में फैमिली हिस्ट्री हो गई जी। ये सारे है ना नॉन मॉडिफाइबल है। आपको इसमें आप और एक सेक्स, जी यूजुअली मेल्स में है ना जी। इन द एज ऑफ मिडिल एज, जैसे 30 से 50 साल के है ना जी। ये एज में यूजुअली बीपी है ना मेल्स में ज्यादा कॉमन है जी। हाँ और क्यों है उसका भी रीजन है जी। और जैसे एज 60 हो जाएगा ना उसके बाद फीमेल्स में बीपी ज्यादा कॉमन है। अच्छा। तो एल्डरली जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो फीमेल्स में ज्यादा होगी जी। और जैसे मिडिल एज में है मेल्स में ज्यादा बीपी कॉमन है। उसका रीजन है क्या है बोले तो हमारे हार्मोन्स। जी सो मेल्स में यूजुअली दे हैव हार्मोन्स लाइक एंड्रोजन्स रहेंगे उनके पास। जी। तो यूजुअली अब टेस्टोस्टेरोन वगैरह वो क्या है बीपी दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। और फीमेल्स के पास यूजुअली क्या है ईस्ट्रोजन बोल के रहेगा एक हार्मोन, वो क्या है वो है बीपी को प्रोटेक्टिव उसमें कैपेसिटी है जी। तो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर। तो जैसी एज हो जाएगी 50-60 इयर्स के बाद तो वुमेन्स यूजुअली दे हैव मेनोपॉज जी। तो उनके बाद ये हार्मोन्स की कमी आएगी उनके पास, तब उनमें भी और बीपी बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसीलिए क्या है व्हेन एवर इन मिडिल एज तो सेक्स वाइज जेंडर वाइज मेल्स में ज्यादा है जी। जैसे एज हो जाएगी वैसे फीमेल्स में बीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा है जी। तो ये हो गए नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मैंने बोला एज, सेक्स, आपका जेंडर और आपका जेनेटिक्स। तो ये फैमिली हिस्ट्री, दीज आर ऑल द थिंग्स। वो आपको क्या होगा नॉन मॉडिफाइबल है, लेकिन आप फिर भी इसको इससे बच सकते हैं कि आपने अपने हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी डाइट रखो, फिजिकल एक्टिविटी करो, आप एडिक्वेट स्लीप रखो। सो दिस विल हेल्प यू टू इवन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आल्सो रिड्यूसेस। अभी मैं बताता हूँ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या है जी। इसमें क्या है बोलते रिस्क फैक्टर्स, फर्स्ट स्मोकिंग। आप इजीली क्विट कर सकते हैं इसको, ज्यादा बढ़ता है तो आप इजीली क्विट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट अल्कोहल जी। ओके ये डायरेक्टली रिलेशन है इनको ब्लड प्रेशर से, आप पियोगे कभी ना कभी तो आ ही जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हाइपर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा रहना, ओबेसिटी जी। हाँ तो आपके एब्डोमिनल ओबेसिटी है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है, इनडायरेक्टली इट विल कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन जी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या बोलते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी है, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, हाँ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपको इवेंचुअली आज नहीं तो कल वो आपकी बॉडी में जमा होते रहेगा, तो आने वाला है। उसके बाद में डायबिटीज जी। आपको अगर डायबिटीज है तो आपको सतर्क रहना चाहिए कि आज नहीं तो कल बीपी भी आ जाएगा, बिकॉज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन बोथ हैव क्लोज कनेक्शंस। तो ये सारे क्या है रिस्क फैक्टर्स हैं जी। तो इसको हम लोग ये मॉडिफाइबल है जी, तो इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड करके कर सकते हैं। तो ये है जी कंडीशन। हाइपरटेंशन जो होता है सर, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यस इट्स अ गुड क्वेश्चन। हाइपरटेंशन में आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? हाइपरटेंशन में आपको सीवियर हेडेक हो सकता है जी, आपको डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकता है जी, आपको वॉमिटिंग एंड नॉसिया सेंसेशन हो सकता है जी, आपके कभी कभी चेस्ट में पेन हो सकता है, कभी कभी आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हुई जैसा भी लगेगा जी। और थोड़े एल्डरली पेशेंट में कभी कभी नाक में से खून आना
पिस्टैक्सिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, जी। वो हो सकता है। कभी कभी यूरिन में भी खून आ सकता है। और ब्लरिंग ऑफ द विजन, थोड़े लोगों को आंखों को एकदम अंधेरी आ गई, वो आ गई बोलते हैं ना, जी, जी। तो ब्लरिंग ऑफ द विजन, कंफ्यूजन, फैटिग मतलब एकदम थकान महसूस होना, तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन जो होता है ये क्या परमानेंटली रहेगा या मेडिसिन लेने के बाद खत्म हो जाएगा? तो हाइपरटेंशन आपको क्या बोल सकते हैं बोले तो आप इनडायरेक्टली मान के चाहिए लाइफ लॉन्ग इवेंट है एक, जी। ओके। हाँ, आप इससे बच सकते हैं, जी। आप इसको कंट्रोल करके आप इससे बच सकते हैं। ऐसा खत्म हो जाएगा ये नहीं है, समझ में आ रहा? हाँ, एक कंडीशन है प्री हाइपरटेंशन करके, जी। अगर वो स्टेज में आप आएंगे तो आपको हाइपरटेंशन नहीं आएगा। जी। मगर एक बार आपका वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गया जी। तो उससे लाइफ लॉन्ग आपको बचना मुश्किल है। जी। ठीक है, तो एक ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज प्री हाइपरटेंशन। तो नॉर्मली हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप सुना होगा 120/80 बोलते हैं यूजुअली। जी। तो प्री हाइपरटेंशन का मतलब क्या है बोलते हो, आपका बीपी अगर 120 से ऊपर का वाला सिस्टोलिक जी। 139 के बीच में है जी। और डायस्टोलिक बीपी आपका 80 to 89 है, जी। तो ये कंडीशन को हम प्री हाइपरटेंसी बोलते हैं। जी। तो यूजुअली इस टाइम पे आपको कोई भी सिम्टम्स कुछ भी महसूस नहीं होंगे, जी। तो आम जनता यूजुअली क्या है वो आएगी ही नहीं आपके पास। जी। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ यू हैव अ रेगुलर हेल्थ चेकअप विथ योर डॉक्टर्स। जी। या क्यों है बोले तो आपको वो टाइम पे इंसिडेंटली होते आपकी बीपी थोड़ी सी ज्यादा बता रही है बोल के आपको पता चल जाएगा डॉक्टर के पास आने से। जी। तब क्या करोगे आप, वो प्री हाइपरटेंशन स्टेट में ही आप थोड़े से प्रिकॉशंस लेंगे ना, तो हाइपरटेंशन में कन्वर्ट नहीं होगा। जी। अभी मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए हाइपरटेंशन के, वो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं। जी। मतलब जब बीपी 140/90 के ऊपर बढ़ गया जी। तो सब पेशेंट्स को आपका अभी क्या है मतलब हेडेक, वॉमिटिंग, जो भी बताया ना मैंने सारे सिम्टम्स आपके हाइपरटेंशन के। जी। थोड़े लोगों में ये सिम्टम्स, थोड़े लोगों में वो सिम्टम्स, थोड़े लोगों में सभी किसी में किसी में कुछ दिखाई देंगे। जी। तो अगर आप प्री हाइपरटेंशन स्टेट में आएंगे जी। तो आपके पास सिम्टम नहीं रहेगा, लेकिन एज अ रूटीन चेकअप इफ यू कम टू प्री हाइपरटेंसिव स्टेट जी। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा बीपी नॉर्मल से थोड़ा बढ़ के आ रहा है, बॉर्डर पे तो यहीं पे मुझे बॉर्डर पे जी। तो यहीं से बॉर्डर से मैं अंदर आ सकता हूँ, नहीं तो बॉर्डर पार हो गया तो चले जाऊंगा बोले। जी। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको बोले तो एज अ स्टेट आपको पता चला कि आप प्री हाइपरटेंसिव है, जी। तो यू कैन इजीली मैनेज विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। देयर इज अ डैश डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। जब पर्सन कोई प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में आया तो डॉक्टर उसको बता देगा कि आपकी बीपी है ना नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ के आ रही है, जी। राइट नाउ यू हैव टू कंट्रोल सम थिंग्स एंड सम प्रिकॉशंस टू बी टेकन। जी। तो वो प्रिकॉशंस में क्या क्या आएंगे, फर्स्ट बोल तो यू स्टार्ट डेली रूटीन फिजिकल एक्टिविटी। जी। आप कितना करना है सर, मैं जिम में 5 घंटे 10 घंटे करूँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। जी। आप वीकली 150 मिनट्स, जी। अगर आप ब्रिस्क वॉक भी करेंगे दिन में 30 मिनट के लिए काफी है। जी। चलने में या फास्ट में चलेंगे तो काफी है, जी। तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए काफी है। जी। नेक्स्ट कम टू डाइट। जी। तो डाइट में आपको क्या करना है बोले तो अवॉइड एक्सेसिव सॉल्ट, जी। जंक फूड्स, जी। कैंड फूड्स, जी। एक्सेसिव फैट मील्स, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल बेवरेजेस यू शुड स्टॉप। जी। आपको डैश डाइट बोल गया था, जी। तो इसमें क्या करना मालूम है, डैश का मतलब डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप डेवलपिंग हाइपरटेंशन। मतलब इसके अंदर क्या खाना चाहिए आपको, होल ग्रेन्स, जी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जी। लीन प्रोटीन, जी। या फिर गुड फैट्स, गुड फैट। हाँ वो, और आपको कैलकुलेटेड कैलोरीज डाइट जी, जितना खाना excess चाहिए, of बैलेंस calories डाइट नहीं खाना लेना चाहिए। हाँ, जी। तो एक्सेसिव डाइट आल्सो लीड टू ओबेसिटी, जी। तो ये करना चाहिए आपको। तो ये करने से क्या होगा आपको, एक तो हो गया फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा अपने डाइट पे कंट्रोल कर लिया, जी। थर्ड प्रॉपर स्लीप, जी। हैव अ गुड स्लीप, जी। एंड स्ट्रेस आजकल के लाइफ में बोलो ना बहुत बहुत स्ट्रेस ज्यादा सब लोगों को है, तो यू डू वन थिंग, तो हैव अ साइको सोशल स्ट्रेस जो फैक्टर है ना आपका, जी, वो आपको कम थोड़ा सा करें। रिड्यूस करना चाहिए। जी। देन आपका प्री हाइपरटेंशन से आप नॉर्मल में हो सकते जाओगे। हैं, जी। हाँ, लेकिन एक बार आपका हाइपरटेंशन डेवलप हो गया, इफ यू हैव ऑल मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन सिम्टम्स जी। लाइक हेडेक, वॉमिटिंग, कभी नाक में से खून आ रहा, डिजीनेस आ रहा, चक्कर आ रहा है ना, जी। सो दिस कैन बी कंट्रोल्ड विथ मेडिकेशंस अलोंग विद दिस डाइट डाइट Lifestyle. एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी। तो आपको क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता से आप नॉर्मल हो जाओगे। जी। लेकिन बीपी की गोली हमेशा के लिए छूट जाएगी ये गारंटी नहीं है। जी। हाँ, डोजेस आर बी रिड्यूसिंग जी। एंड यू शुड कीप इन चेक, आपका बीपी नॉर्मल में रहेगा तो आप
लाइफ लॉन्ग आपको वरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक जी। है। सर जो हाइपरटेंशन हाई बीपी जिसको बोलते हैं, यस। उनके हमारे ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? यस, वेरी बैड इफेक्ट है एक्चुअली। जी। हाइपरटेंशन क्या रहेगा मतलब नॉट ओनली ब्रेन, हर ऑर्गन को अफेक्ट करेगा हमारी जी। बॉडी में हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या, आपकी ब्लड आपके वेसल्स में बहुत तेजी से दौड़ रहा फास्ट बढ़ा है, है। समझ में आ रहा जी। है, तो बहुत सारी चीजों को डैमेज करेगा। एज आपने बोला हार्ट ये वगैरह, मैं बोलता हूँ आपको क्या क्या करेगा। हार्ट में जी। आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, जी। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर की कंडीशन होगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। जी। और ब्रेन में इट कैन कॉज स्ट्रोक, जी। और कभी कभी इंट्राक्रेनियल हेमोरेज बहुत ज्यादा, जी। मतलब कोई ब्रेन में नस फट गई, ब्लीडिंग हो गया बोलते हैं ना, जी, जी। ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट आंखों के ऊपर जी। देयर इज ए कंडीशन कॉल्ड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। जी। तो बहुत छोटे छोटे से नसें रहेंगी आंखों में, तो जब भी आपका ब्लड प्रेशर हल्लू हल्लू से क्या करेगा, वो नसों को डैमेज करेगा, जी। तो आपका परमानेंट विजन लॉस हो सकता है, जी। ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है। तो रेटिनोपैथी मतलब आप आंखों में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है रेटिना, जी। तो उसके सारे नसें अगर डैमेज हो गई ना, जी। तो इवेंचुअली इट लीड टू ए ब्लाइंडनेस। जी। तो ये होगा हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। जी। किडनी तो मैं बोलता हूँ जो मेन ऑर्गन है जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने वाला, दैट इज किडनी। जी। फर्स्ट ऑर्गन टू बी अफेक्टेड वही रहेगा। जी। तो उसको कंडीशन बोलते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। जी। तो आपकी किडनीज परमानेंटली डैमेज होने के चांसेस भी हैं, यू कैन बिकम ए क्रोनिक किडनी डिसीज पेशेंट। ओके, जी। तो उसके बाद में आपको नई किडनी डालनी पड़ेगी या फिर आपको कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पर रहना पड़ेगा। जी। सो हाइपरटेंशन इज अ वेरी डेंजरस। जी। आपको लगता है अरे बीपी ये बीपी, ऐसे नहीं है। इफ यू कंट्रोल इट्स वेरी गुड, जी। इफ इट्स नॉट कंट्रोल इट्स अ वेरी बिग इशू। जी। हाइपरटेंशन और डायबिटीज के बीच में क्या कनेक्शन है? हाँ, तो बहुत सारे बोलते हैं सर मेरे को शुगर है बीपी भी आता क्या, मेरे को बीपी है शुगर भी आता क्या। यस, दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड। जी। हाइपरटेंशन और बीपी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। तो डायबिटीज में क्या होता है यूजुअली, ये आपके स्मॉल नसेस रहेंगे ना, जी। स्मॉल वेजल्स का, जी। वो स्टिफनेस करेगा। जी। वहां पे एंडोथेलियल डैमेज, एंडोथेलियम बोल के एक अंदर लेयर रहेगी, जी। उसको डैमेज करेगा। तो उससे क्या करेगा आपको, और क्या करेगा, डायबिटीज यूजुअली अफेक्ट्स किडनीज। जी। एक ही है एक्यूट किडनी इन्फेक्शन। मैंने बोला ना एज अ किडनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन कंट्रोलिंग द बीपी। जी। तो जैसे ही डायबिटीज से किडनी इन्फेक्शन हो जाएगा, इवेंचुअली इट विल कॉज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। जी। तो और एक क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है डायबिटीज पेशेंटों में, जी। दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जी। तो जैसे ही डायबिटीज है, अगर आप वो कंट्रोल नहीं करेंगे, इवेंचुअली यू विल एंड अप इन हाइपरटेंशन। सिमिलर इफेक्ट्स इन हाइपरटेंशन, अगर आपको हाइपरटेंशन आप कंट्रोल करेंगे फिर आपको डायबिटीज भी हो डायबिटीज जाएगा। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है जी। हाँ, और बचने के लिए सेम है दोनों के लिए भी। जी। लाइफस्टाइल जो भी बोला ना मैंने आपको, जी। दोनों के लिए भी, बचने के लिए भी सेम है। आप एडिक्वेट एक्सरसाइज करो, आप अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद करो, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड वेट लॉस करो, you will be fine in both the diabetes as well as in hypertension conditions. लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन के जो मेडिसिन इनटेक करते हैं पेशेंट, Yes. उनके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? Yes. देखो अभी नॉर्मली सब लोगों में पता है कि हाइपरटेंशन हो गया या फिर डायबिटीज से आप परेशान हैं, तो आपको डेली गोली खानी चाहिए। जी। तो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दोज टैबलेट्स आर वर्क फॉर ओनली 24 आवर्स। जी। सो इसमें क्या होता है बोले तो ऐसा अभी क्या हर मेडिसिन का अपना साइड इफेक्ट होता है। जी। तो ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट के वास्ते आप गोलियां लेना छोड़ दो, जी। तो मिनिमल साइड इफेक्ट्स। जी। फिर भी मैं आपके इसके लिए बता दूंगा थोड़े से जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है उनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी। थोड़े लोगों को बीपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। जी। तो उससे क्या होता है, पेशाब ज्यादा आने का चांस हमेशा आते रहता है उनको, तो लोगों को, बट वो उससे ही आपकी सूजन विजन या फिर बीपी कंट्रोल होती रहती है। समटाइम वो पेशाब के साथ क्या है, हमारा बॉडी का पोटेशियम भी चले जाता है, जी। तब क्या होगा, थोड़ा लोगों को क्रैम्प्स महसूस होंगे। जी। ये होगा डायरेटिक्स के बारे में। जी। और एक क्लास ऑफ ड्रग्स है बीटा ब्लॉकर्स करके, वो क्या करेंगे, आपको थोड़ा आपको कोल्ड क्लैमी होने का चांसेस रहेगा, और थोड़ा लोगों को सेक्सुअल डिसफंक्शन चांसेस हैं उसमें। थोड़े लोगों को अगर एस्थमेटिक वगैरह है उनको दम आने के चांसेस भी हैं बीटा ब्लॉकर्स में। कभी कभी बहुत ज्यादा हार्ट रेट कम हो जा सकता है।
जी। तो ये तो यूजुअल है, मतलब है भाई वो Rare, टैबलेट्स जी। के, बट दो आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। जी। ऐसा बोल के उनको नहीं लेना बल्कि नहीं है, जी। बट आप जैसे पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म यूज करने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, जी। और थोड़े कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स बोल के हैं। जी। अब फर्स्ट टाइम डोज लेते हैं तो हेडेक का चांसेस है, वो टैबलेट्स है। और थोड़े है एम्लोडिपिन बोल के यूज करते हैं, बहुत पुराना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, थोड़े लोगों को पाँव में सूजन आ जाती है उससे। जी। तो और थोड़े टैबलेट्स हैं जैसे अल्फा ब्लॉकर्स बोल के, जी। वो पोस्चरल हाइपोटेंशन करते हैं कभी कभी, जी। मतलब आपकी सडन बीपी कम होना, कभी कभी चक्कर आना, ये सिंकोप, ये सब चांसेस हैं। जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीपी के टैबलेट बुरे हैं। जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके साइड इफेक्ट्स हैं, जी। बट आप बहुत लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं। हाँ, इसका इलाज क्या है, मतलब आपको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, यू कैन चेंज द क्लास ऑफ द हाइपरटेंसिव ड्रग। जी। क्योंकि एक लंबी लिस्ट है हाइपरटेंशन की टैबलेट्स की, जी। आप अल्टरनेटिव टैबलेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। क्या अनट्रीटेड हाइपरटेंशन से मेल्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। जी। यस, हाइपरटेंशन से देयर आर चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। जी। क्यों बढ़ेंगे बोले तो, हाइपरटेंशन में क्या होगा, देयर इज एन एंडोथेलियल सेल डैमेज। जी। और क्या होगा, थोड़े से वैसोडाइलेटर्स रहते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो अवेलेबिलिटी कम करेगा हाइपरटेंशन में। जी। तो उससे आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। जी। ऐसा है। और अभी मैंने आपको बोला जैसे थोड़े एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, जी। वो भी थोड़ा क्या डाययूरेटिक्स, दिस आल्सो कैन कॉज सेक्सुअल डिसफंक्शन जी। एज अ साइड इफेक्ट। क्या अर्बन और रूरल में हाइपरटेंशन के केसेस में कुछ फर्क है? Yes, in day-to-day practice, I can see there is a difference in urban and rural people. जी। तो जितना भी हमने देखा है, रूरल पीपल के पेशेंट्स में हाइपरटेंशन के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है, मतलब वो रूरल पीपल दे आर एक्चुअली अनअवेयर अबाउट द हाइपरटेंशन, एंड उनको थोड़ा हेल्थ फैसिलिटीज एंड ऑल से थोड़ा सा अनअवेयर है वो लोग। जी। तो क्या रूटीन अपना वर्क करेंगे, जब कुछ भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा तभी आप मेडिकल सपोर्ट वो सीख करेंगे। जी। तो यूजुअली क्या होगा, वो जब भी आएंगे ना, बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हुआ वो कंडीशन स्टेज में आएंगे। अर्बन पीपल क्या है, दे आर एक्चुअली अवेयर अबाउट हेल्थ इश्यूज, जी। एंड थोड़ा भी आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, इमीडिएटली दे विल कम एंड शो यू। जी। तो इसीलिए एंड देयर एजुकेशन वाइज आल्सो दे आर लिटिल बिट बेटर जी। इन अर्बन पीपल। तो पुअर जो रूरल पीपल हैं, दे यूजुअली नेग्लेक्ट द इश्यूज, जी। एंड दे लैक द हेल्थ फैसिलिटीज आल्सो। जी। यूजुअली अर्बन पीपल दे हैव मंथली चेकअप्स, ईयरली चेकअप्स एंड एवरीथिंग। सो आपको थोड़ा भी आपको पता चल जाएगा हाइपरटेंशन का, तो इमीडिएटली दे टैकल इट। बट रूरल पीपल में वो मिसिंग है, एंड टिल कुछ बहुत सीरियस नहीं हो जाता तब तक रूरल पीपल आएंगे नहीं आपके पास। इसीलिए थोड़ा चांसेस है ना, रूरल पीपल में बीपी के ज्यादा है कंपेयर टू अर्बन पीपल। क्या इंडिया के यूथ में स्ट्रेस रिलेटेड हाँ। हाइपरटेंशन बढ़ रहे हैं? Yes, obviously, not only Indian youth, most of the people, young generations, chances of hypertension are more due to stress. Not only stress, they have multiple factors are there. जैसे मैंने बोला अभी, the most of the young people they are smoking, जी। they are having alcohol and some other beverages, and they have physical inactivity, weight gain. इसके साथ मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर लिविंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ टू कोप अप विद डे टू डे एक्टिविटीज। सो दीज आर ऑल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन। चांसेस काफी बढ़ रहे हैं, इवन यंग हाइपरटेंशन आई कैन सी मेनी ड्यूरिंग माय डे टू डे प्रैक्टिस। जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, जैसे सर्दी आ गई या गर्मी आ गई, हाँ। उनका हाइपरटेंशन से क्या कनेक्शन? इवन क्लाइमेट चेंजेस कैन हैव सम इफेक्ट्स ऑन ब्लड प्रेशर। जैसे आपने बोला कोल्ड है, कहीं आप ठंडी प्लेसेस पे गए, तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है वैसो कंस्ट्रिक्शन बोल के, आपकी नसें सारे कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जी। तो उससे क्या होगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। जी। वैसे ही क्या, जैसे ही आप गर्मी में थोड़ा गए आएंगे तो वैसो डायरेटेशन होगा, तो जी। थोड़ा सा बीपी कम होगा। थोड़ी सी गर्मी, अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गर्मी है, देन अगेन इट कैन कॉज हाइपरटेंशन। तो ये कनेक्शन है बस। जैसे निमोनिया डे है और एनवायरनमेंट डे है, तो इसका हाइपरटेंशन डे भी होता है? यस, बहुत लोगों को पता नहीं है, एक्चुअली देयर इज ए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। जी। वो 17 मई को है।
जी हाउ आई रिमेम्बर मीन्स सरप्राइजिंगली माई बर्थडे इज ऑन 17 में. जी सो अभी आजकल तो सबको पता है हाइपरटेंशन डे इज ऑन 17 में. जी तो यूजुअली इट स्टार्टेड ऑन 2005-2006 लेट में. जी तब क्या है एज अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह स्टार्ट किए वो डे को वो लोग. जी तो अभी क्या हर साल हम लोग वो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाते हैं 17 मई को. जी ताकि लोगों में हाइपरटेंशन के बारे में अवेयरनेस आए और जो पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन उनको क्या करना है क्या नहीं करना है. यंग हाइपरटेंशन जो उनको जिनको बचना है जी तो सारे के बारे में डिस्कशन होता है. वी सेलिब्रेट यूजुअली हाइपरटेंशन डे ऑन 17 मई. हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो मिथ्स है आप जो तोड़ना चाहेंगे. मिथ्स कुछ नहीं है. बहुत लोग हैं अभी मिथ्स क्या है हमारे पास नॉर्मल कुछ भी लोग बोलते हैं ये गोलियां मत खाओ उससे ये जले जाएगा ये साइड इफेक्ट होगा. देखो भाई देयर इज अ ट्रीटमेंट मींस यू हैव टू टेक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जी along with you have to do your lifestyle modifications जी and diet sleep proper lose weight have proper diet and avoid smoking alcohol. उसके साथ आप मेडिकेशन करोगे तो आपका हाइपरटेंशन भी कुछ नहीं बिगड़ पाएगा. जी इफ अगर कुछ भी नहीं होता चलो कुछ भी नहीं होता हमारे को बोल के बड़ा ऐसा नहीं है. जी इट विल कॉज लॉट ऑफ डैमेज एज ए ऑलरेडी सेड. जी हर ऑर्गन पे हाइपरटेंशन का इफेक्ट होगा देन यू विल रिग्रेट इट लेटर. एक बार बात निकलने के बाद. एडवाइस आप कुछ करना चाहेंगे जो जिन लोगों को हाइपरटेंशन है. हाँ हाइपरटेंशन के पीपल जो हैं ऑलरेडी प्लीज डोंट पैनिक दैट इट्स अरे मेरे को बीपी हो गया ये हो गया क्या करूं मैं ऐसा वैसा. डोंट बी पैनिक. इट्स अ कॉमन कंडीशन. मैं बोल रहा हूँ ना ग्लोबल बर्डन अराउंड 1.5 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन. जी तो इतने लोग साथ हैं. तो ऐसा नहीं है कि कोई अकेले आदमी को आपको हाइपरटेंशन हुआ बोल के. जी तो नॉर्मल आपकी पॉपुलेशन में लेता है मोर देन 50% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन. जी तो आपको उतना पैनिक होने की जरूरत नहीं जी है. एज अ सेड इफ यू आर हैविंग मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन आपको ऑलरेडी टैबलेट्स एंड ऑल प्लीज डोंट लीव. जी अलॉन्ग विद दैट you please follow some basic lifestyle modification things. As I said, you please do regular physical activity, at least a walk of 30 minutes per day, at least 150 minutes per week, and have a dash diet. So proper balanced diet. You use extra calories for having food. So avoid obesity, lose some weight, as well as stop smoking, stop alcohol, and have a pleasant sleep. Please avoid psychosocial stress. Be happy, be cheerful. So you will be good with even hypertension. जी So hypertension भी आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हैं तो. जी. So and one more thing, most important, salt intake. Please reduce your salt intake. थैंक यू सो मच सर कि Yes. आपने हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छा खासा हाइपरटेंशन के रिलेटेड Yes. नॉलेज प्रोवाइड कर दिया. थैंक यू सो मच. Thank you for calling me. First of all, I'm very honored for this marvelous discussions. So in future also, अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो most welcome. I'm here to help you.